वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेरे प्यारे बच्चों। आज जो मैं टॉपिक लेकर आया क्वेश्चन लेकर आया हूँ वो कैपेसिटर का जेई एडवांस लेवल का एक बेहतरीन क्वेश्चन है। सी इक्विवेलेंट निकालने का। इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि आपको सी इक्विवेलेंट निकालना है। किसके क्रॉस निकालना है? बैटरी के अलोंग निकालना है। ठीक है ना, बैटरी के क्रॉस आपको सी इक्विवेलेंट निकालना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को मैं किस वे से सॉल्व करता हूँ, आइए समझते हैं। देखिए, अगर बैटरी के इस टर्मिनल के पोटेंशियल को, बैटरी का काम क्या होता है? बैटरी का वर्क होता है पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट करना। तो बैटरी का अगर इस पोटेंशियल को हम कुछ ए मानते हैं तो बैटरी के इधर टर्मिनल पोटेंशियल को बी मानते हैं। अब सोचिए कि ये आपका कनेक्टिंग वायर है, यहाँ पे कोई पोटेंशियल का ड्रॉप होगा? नहीं होगा, तो यहाँ का भी ए होगा। और ये आपका कैपेसिटर है, तो यहाँ पे कैपेसिटर के लॉन्ग पोटेंशियल का ड्रॉप होके यहाँ पे जो पोटेंशियल बचा है वो सी बचा। ये बी है। और बी ये आपका क्या है? कनेक्टिंग वायर है। ये वाला क्या है? आपका कनेक्टिंग वायर है। तो कनेक्टिंग वायर में पोटेंशियल का ड्रॉप नहीं होता, तो बी है। अब देखिए सी है। अब कैपेसिटर आ गया, कुछ पोटेंशियल का ड्रॉप होगा तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना आया? बी आया। अब यहाँ पे ये कनेक्टिंग वायर है तो यहाँ भी कितना होगा? बी होगा। तो हम इस सर्किट को पोटेंशियल के मेथड के थ्रू ही सॉल्व कर रहे हैं और देखिए कितना क्वेश्चन जल्दी बनेगा। तो जिसके अलोंग हमको निकालना होता है सी इक्विवेलेंट चाहे आर इक्विवेलेंट, उसको हम टर्मिनल पे लिखते हैं। ठीक है ना, तो दो टर्मिनल ले लीजिए। एक ये ए है, एक के ए बनाइए और एक बी बनाइए। अब उसके अलोंग हम सब कुछ ले लेंगे। तो ये देखिए, ये आपका ए है और ये बी है, ये बी है आपका। अब बताइए ए और बी के क्रॉस कितना कैपेसिटर लगा है डायरेक्ट? एक तो पहला नंबर ये वाला लगा है, सी और सी, दो कैपेसिटर देखिए ए और बी के लॉन्ग लगा हुआ है। दोनों आपस में क्या है? पैरेलल है। तो पैरेलल है तो आप डायरेक्ट इसको, पैरेलल में आप जानते हैं सर क्या होता है? सी इक्विवेलेंट ऐड हो जाता है कैपेसिटर में, तो आप 2C लिखिएगा। किसके लिए लिख रहे हैं? देखिए दो कैपेसिटर मैं आपको मार्क भी कर रहा हूँ। दो कैपेसिटर कहाँ कहाँ पे है आपका लगा हुआ? एक ये वाला है और एक ये वाला कैपेसिटर है। ठीक है ना, इसको मैं मार्क कर दिया। अब देखिए पैरेलल था तो हम 2C लिखे। अब देखिए क्वेश्चन में मैं क्या करूंगा। अब क्वेश्चन में बोला है कि ये अब ए से सी में देखिए, ए से सी आपका जो है कैपेसिटर, एक कैपेसिटर लगा एक कैपेसिटर मैंने बना दिया। देखिए ए से सी के लॉन्ग एक कैपेसिटर है ना, ए से सी के लॉन्ग। और फिर सी से जो है वो डायरेक्ट कनेक्शन आपका किसके लॉन्ग है? सी से एक डायरेक्ट कनेक्शन आपका बी के लॉन्ग है। तो यहाँ पे आप बना लीजिए सी। क्लियर है? सी हो गया। अब देखिए सी से, अब देखिए यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपका सी से डी पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है? अब सी से देखिएगा, ये सी से क्या है? डी की लॉन्ग है, तो सी से हम बनाएंगे डी के लॉन्ग। तो सी से डी पे कनेक्ट होने के लिए एक कैपेसिटर है बीच में, तो यहाँ पे आ गया डी। अब डी से देखिए, अब डी से देखिएगा यहाँ पे सर्किट कैसा बन रहा है। डी से दो रास्ता जा रहा है। एक तो डी से कनेक्शन इसका बन रहा है, इसका बन रहा है। मतलब डी से जो है एक कैपेसिटर लगा हुआ है, एक और कैपेसिटर लगा हुआ है। ये दोनों कैपेसिटर आपस में क्या था? पैरेलल है। देखिए ये वाला कैपेसिटर आपस में पैरेलल हो जाएगा क्योंकि ये डी से ही कनेक्टेड है, डी से स्टार्ट हो रहा है, तो ये दोनों पैरेलल है। आप इसको 2C लिख सकते हैं। 2C, और ये क्या हुआ? सीरीज में, मतलब ये दोनों आपस में पैरेलल है और ये इसके सीरीज में आ गया है सी। अब चलिए, डी से डायरेक्ट कनेक्शन किसके लिए है? बी के लिए है। तो बी बना लीजिए। डी से डायरेक्ट कनेक्शन एक बी का है, ये है। अब बी का है कनेक्शन, यहाँ पे लगा लीजिए। देखिए यहाँ पे बी है तो यहाँ पे भी बी है, कनेक्टिंग वायर है, यहाँ पे भी बी है। बन गया। ये सर्किट एकदम आसानी वे में बना दिया। अब हमको सी इक्विवेलेंट निकालना है। पहले ऊपर वाले को सॉल्व कीजिए। 2C इंटू सी क्या होगा? ये 2C कहाँ से लाया है? ये दोनों आपस में पैरेलल है, उसी का 2C है। तो 2C इंटू सी, तो इसका इक्विवेलेंट निकालिए। पहले ऊपर वाले को सॉल्व कीजिए, तो इसका इक्विवेलेंट आपको दिखेगा 2C इंटू सी अपॉन 2C प्लस सी, मतलब 2C/3। ये आपका हो गया। इसके पैरेलल में क्या है? सी है, तो ऐड कर लीजिए सी, मतलब आपका आ गया, सॉरी 2C है इसके पैरेलल में। देखिए ये 2C है ना, ये 2C है, तो 2C आप ऐड कर लीजिए, पैरेलल में ऐड होता है। तो आपका आ गया 8C/3। कितना आ गया? 8C/3। अब देखिए 8C/3 है, ये सी आपस में क्या है? सीरीज में है। तो आप लिखिएगा 8C/3 इंटू सी।
कितना आ जाएगा आपका, अपॉन में 8c/3 प्लस सी, मतलब आपका हो गया 8c/11। ये 8c/11 है, और ये टोटल 8/c/11 किसके पैरेलल में है, सी के पैरेलल में है। तो 8c/11 में अब क्या ऐड कर दीजिएगा, सी, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो ये आपका बन जाएगा 19c/11। 19c/11 मतलब यहाँ तक के आप सर्किट को जब सॉल्व किए हैं तो इसका इक्विवेलेंट कितना निकला है, 19c/11 आया है। और ये सी सीरीज में हो गया इसका, तो आप लिखिएगा। अब सर्किट बिल्कुल सिंपल हो गया है। देखिए ये सी है, ये आपका हो गया 19c/11, और ये जो हो गया आपका, वो हो गया आपका 2c, है ना। ये आपका ए है, बी है। अब देखिए इसमें सीरीज है, तो क्या लिखिएगा, 19c/11 इंटू सी अपॉन 19c/11 प्लस सी। तो यहाँ से जब सॉल्व कीजिएगा ये हो जाएगा 19c/30, उसके पैरेलल में है। तो फाइनल सी इक्विवेलेंट ए बी के क्रॉस में क्या लिखेगा, 19c/30 प्लस 2c, मीन्स आपका हो गया 19c/30 प्लस 60c, मतलब 79c/30। तो ये जे एडवांस के लिए मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को जरूर एक बार बना कर देखिएगा, खुद से जो मेथड बताया है वही मेथड लीजिएगा, आपको आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो थैंक यू मेरे बच्चों।